दिल्ली में आज कई सांसद सड़क पर घसीटे गए। जो कानून बनाता है उन्हीं के साथ पुलिस ने ऐसा किया। यह सांसद गए थे अमित शाह के गृह मंत्रालय के बाहर, नारेबाजी कर रहे थे, धरना दे रहे थे, कह रहे थे अमित शाह होश में आओ। ईडी का छापा पड़ा था कोलकाता में। पश्चिम बंगाल का चुनाव, बंगाल के चुनाव में अब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। आज कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी चाय की दुकान पर। एक सज्जन ने कहा अब देखते हैं कौन जीतता है। तो एक ने कहा अरे दोनों गुंडे न हैं। तो तीसरे ने कहा कौन गुंडा? करे गृह मंत्री गुंडे न है। तो एक उसी में भाजपाई थे, कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, अमित शाह को गुंडा कहोगे? कहां साहब गुंडा नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? अगर सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो कम से कम इसको आजीवन कारावास की सजा होती। एक अगले सज्जन ने कहा तब ममता बनर्जी क्या है? कहो गुंडी है। तो गुंडा और गुंडी, गुंडी का क्या अपराध है? तो उसको भी बढ़िया से विवेचन करके बताया कि किस तरह से गाय कटवाता है, वहां कटवाती है, किस तरह से गुंडों को संरक्षण देती है। तब तक बहस और आगे बढ़ी। एक सज्जन ने कहा कि ममता बनर्जी के जितने गुंडे थे सब भाजपा में चले गए। यही अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इन्होंने अक्षत बार करके सारे ममता बनर्जी के जितने गुंडे थे सबको शुद्ध कर दिया। अब चलिए हम अपने तरफ से मंत्र पढ़ देते हैं। ओम अपवित्र अपवित्रो सर्वस्थाम गतो पिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसे पंडित जी लोग पल्लो लेकर के और अक्षत छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं। जितने लोग हैं मतलब वो आदमी शुद्ध हो जाएगा, स्नान किया हो न किया हो, पूजा पाठ में भाग ले लेगा। यह चर्चा देर तक चलती रही और मैं मास्क वास्क लगा करके मैं चुपचाप सुनता रहा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की चर्चा गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर यानी पूर्वांचल से लेकर के पूरे देश में हो रही है। बिहार के बाद अब बंगाल का नंबर है। बंगाल में भाजपा किला फतह करना चाहेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ठीक है, अपना अपना विवेचन होगा। ईडी का यह कार्यक्रम पहले से चल ही रहा था। ईडी गई है और आईपैक के कार्यालय पर छापा मारी है। आईपैक वह संस्था जो चुनावों में रणनीति बनाती है, ऐसे कार्यक्रम चला करके जन जागरूकता पैदा करती है, जिसको जिताना है उससे पैसा लेती है और जिताने के सारे उपक्रम करती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार में छपरा वाली चीनी मिल के बारे में कि अब उनके भाषा में नहीं बोलूंगा नहीं तो लगेगा कि हम प्रतिक्रियावादी हैं। उन्होंने कहा था कि इस चीनी मिल को चालू कराऊंगा, अगली बार के चुनाव में जब आऊंगा तो इसी चीनी के गन्ने की जो पेराई होगी उसी से जो बनेगा चीनी, उसी की चाय पीऊंगा। कई जगह ऐसे ही कहा था। और किसने लिख के दिया था? पीके ने लिख के दिया था। प्रशांत किशोर ने बताया कि हमने ही लिख करके दिया था। अब पीके धराशायी हो गए बिहार में, लेकिन यह कहा कि हमने ही लिख के दिया था। तो वही एजेंसी है जिसमें पीके कभी थे, अब एजेंसी को दूसरे लोग देख रहे हैं। तो देखा जाए तो अब उस मामले में वहाँ जब छापा मारा जाता है, ममता बनर्जी वहाँ पहुँच जाती हैं, कई एक फाइलें छीन लेती हैं, अपने कब्जे में ले लेती हैं, दोनों तरफ से धक्का मुक्की होती है और फिर ममता बनर्जी एफआईआर दर्ज कराती हैं ईडी के खिलाफ। ईडी चाहे जितना साख पाख अपने को बने और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, लेकिन इनके कई एक अधिकारी जेल गए हैं, घूस लेते हुए जेल गए हैं। इनके आय से अधिक संपत्ति की कोई जांच होती नहीं है। जहां चाहे जिसको लगाए। अरे हम ही सीबीआई के सामने गरज करके एक वीडियो किए थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने। सीबीआई जब जानती है कि इस मामले में कुछ नहीं करना है तो चुप हो जाएगी और सीबीआई स्वतंत्र नहीं है, गृह मंत्रालय के अधीन है सीबीआई। और गृह मंत्रालय को चाय की दुकान पर बताया कि यह गुंडा और ममता बनर्जी को गुंडी। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, गुंडा और गुंडी कह करके ऐसे बताया। अब इस मामले में कोयला तस्करी से लेकर के और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के क्रम में धन शोधन का आरोप लगा था उस कंपनी पर।
अब सवाल यह उठता है कि इसी समय ईडी को इस तरह का छापा मारना चाहिए। क्या ईडी का रिमोट कंट्रोल, वैसे तो वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है ईडी, लेकिन क्या इसका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास है? अमित शाह अभी पश्चिम बंगाल की यात्रा करके आए हैं। घुसपैठियों का मुद्दा चल ही रहा है। एसआईआर के बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं। कई 100 किलोमीटर की सीमा है जहां से घुसपैठी चले आते हैं। केंद्र का आरोप है कि ममता बनर्जी उनको क्रॉस कराती हैं, उनको संरक्षण देती हैं, उनको मतदाता बनवा दी हैं। और केंद्र का आरोप है, केंद्र यह कहता है कि ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे किया है और उस घुसपैठियों को हम निकाल करके रहेंगे। यही राग नरेंद्र मोदी अलापते हैं और यही राग अमित शाह भी अलापते हैं। भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी यही बात कहता है। संविधान की बात अगर किया जाए तो सीमाओं की रक्षा करने के लिए केंद्र स्वतंत्र है, जैसे चाहे वैसे करे। अब यह है कि मुर्गा वाली लड़ाई चल रही है, मुर्ग लड़ैया नूरा कुश्ती तो यहां हम नहीं कहेंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन बहुत से मामलों में ऐसे ही। आज टीएमसी के तमाम लोग थे, जिसमें 8 सांसद थे, जो गृह मंत्रालय के पास जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उनके जोरदार नारे भी लग रहे थे। उसी बीच पुलिस आती है और उन्हें घसीट करके घिर्रा करके ले जाती है। उनका यह कहना है कि अमृत भारत का नया वर्जन यह है, नए भारत का, जो हमारे साथ हो रहा है। उच्च न्यायालय में ईडी भी गई और ममता बनर्जी के लोग भी गए। तृणमूल कांग्रेस ईडी को गिरफ्तार भी करवा सकती है, क्योंकि राज्य की पुलिस उनके पास है। और अपराध दर्ज आपने देखा, गुप्तेश्वर पांडे जी का एक वीडियो हमने किया था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। बिहार पुलिस जाती है और महाराष्ट्र की पुलिस उनका सहयोग ही नहीं करती है, नजरबंद कर देती है, क्वारंटाइन कर देती है एक आईपीएस अफसर को। गुप्तेश्वर पांडे ने हमारे ही वीडियो में, जो डीजीपी रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमने अपराध दर्ज किया सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। यह यदा कदा ऐसे मामले देखने के लिए मिलते हैं। तो ममता बनर्जी के तमाम गुंडे थे, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा जाता था कि आग लगाते हैं, यह नफरत फैलाते हैं, या गुंडागर्दी करते हैं, यही दंगा फैलाते हैं। और उन गुंडों को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, अपने शुद्ध कर दिया, अक्षत मार करके वॉशिंग मशीन में शुद्ध कर दिया। धीरे धीरे वह गुंडे कुछ को छोड़ करके सारे गुंडे फिर चले गए तृणमूल कांग्रेस में। हाई कोर्ट में आज काफी हंगामा हुआ। इतनी भीड़ हो गई कि जज साहब लोग हथियार डाल दिए। उधर ईडी ने चीफ जस्टिस कोलकाता को यह लिख करके मांग किया कि हुजूर इस मामले की सुनवाई जल्दी किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मेल करिए, आप बताइए। वैसे इस प्रकरण की सुनवाई अब मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद होगी। दोनों तरफ से याचिका है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का कहना है कि चाहे जो भी कर लो, लोकतंत्र की खूबियों का, जो लोकतंत्र में हमारी मर्यादाएं हैं, जो कानून है, उसका हनन कर रहे हो, तार तार कर रहे हो चुनाव जीतने के लिए। लेकिन चुनाव तो हम ही जीतेंगे और हम ही बंगाल की सत्ता पर काबिज रहेंगे। दोस्तों, अब क्या होता है, मैं गुंडा और गुंडी नहीं कह रहा हूं, लेकिन रोमांचकारी मुकाबला दोनों तरफ से है। धन जन दोनों की हानि होगी। आम आदमी कर ही क्या सकता है चिल्ला करके। भगवान दोनों को सद्बुद्धि दें, मैं यही कहूंगा। न इधर से कम है, न उधर से कम है। ए दीदी, ओ दीदी, हुजूर को जानते ही हैं, हुजूर किस तरह से चमका करके कहते हैं। दीदी ने भी वैसे ही शुरू किया। दीदी ने भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और दीदी पिछली बार भी काबिज हो गई और उनके काफी सांसद भी जीते। इस बार अब देखना है चुनाव में होता क्या है। बहरहाल ईडी इस मामले में वापस लौटेगी, ईडी कुछ करेगी, ईडी हिम्मत जुटाएगी। क्या ईडी केंद्रीय बल को लेकर के वहां पहुंचेगी, अब अगली बार छापा मारेगी? क्या ईडी का सामना पश्चिम बंगाल की पुलिस करके ईडी को बाहर करेगी? देखना बाकी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।